हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इन अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट एडेड इन जूल इज। तो देखिए कह रहे हैं कि रिवर्सिबल और एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है। जब हीट ट्रांसफर जीरो हो तो हीट ऐड कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, figures on the PV diagram of an ideal gas. The work done by the gas in the process A B C D A is। तो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, ये इस साइकिल में कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ है या कि वर्क डेवलप हुआ है। क्लॉकवाइज साइकिल है तो इसका मतलब वर्क प्रोड्यूस ही हो रहा है। तो कितना वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है। तो अब देखिए ये बी पॉइंट जो प्रेशर वाला लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है, पी वैल्यू दिया हुआ है, इसका 2p दिया हुआ है, यहाँ पर v दिया हुआ है, 2v दिया हुआ है और 3v दिया हुआ है। तो अगर हम इसको माइनस करके यहाँ पे लिखें तो ये वाला वैल्यू हम लोग को p आ जाएगा, b से a तक का वैल्यू भी v आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू हम लोग को v आ जाएगा। अब इस तरह से जो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या हो गया, p हो गया और ये हम लोग का v हो गया और यहाँ से यहाँ तक का भी जो ये डिस्टेंस है ये v हो गया। अब इस फिगर को अगर हम एक लाइन ड्रॉ करके बीच में बेसिक फिगर में तोड़ लें इस तरीके से यहाँ से, तो इसका एरिया A1 प्लस इसका एरिया A2 दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो A1 क्या हो जाएगा, P इंटू वी प्लस A2 क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बन रहा है तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, ये V इंटू ये वाला क्या रहेगा, ये तो P ही रहेगा तो हो जाएगा P। तो हो जाएगा PV प्लस हाफ P इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 P इंटू वी। तो 1.5 P इंटू वी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन TS डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर लाइन स्लोप इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए TS डायग्राम का अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया TS डायग्राम। इसमें कांस्टेंट प्रेशर स्लोप कैसे होता है, इस तरीके से होगा। अब अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें, ये कांस्टेंट प्रेशर कर्व हो गया हम लोग को। अब इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है किसी भी कर्व पे, उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसके सापेक्ष देख लेते हैं थीटा। अब हम इसी इतना ही वर्टिकल देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये टेम्परेचर क्या है T1 और जहाँ पे गया वो T2, इधर हो गया S1 और यहाँ हो गया S2। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं टेन थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई S2 माइनस S1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल T डिवाइड बाई डेल S लिख सकते हैं। और डेल T डिवाइड बाई डेल S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल Q डिवाइड बाई T। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग T को ऊपर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा T इंटू डेल T। ठीक है, डेल्टा T डिवाइड बाई डेल Q। अब डेल Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया हुआ है तो T इंटू डेल T डिवाइड बाई CP dt। ठीक है, अब इसी डेल T को dt भी लिख सकते हैं तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T बाई CP, तो टेम्परेचर डिवाइड बाई CP ये हो जाएगा इसका स्लोप। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इंक्रीजेज बाय 0.5%, द वॉल्यूम विल डिक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज में पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज करेगा अगर प्रेशर इतना से इंक्रीज कर जाता है, और हम लोग को एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो मान लेते हैं लेट P इक्वल टू, यानी कि P1 इक्वल टू P और P2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंक्रीज करता है 0.5% से, ये हो जाएगा P प्लस 0.5% ऑफ P, तो ये हो जाएगा 1.005P। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, P1 बाई P2 क्या हो जाएगा 1 बाई 1.005, PP तो आखिर कैंसिल ही हो जाएगा। अब प्रोसेस कौन सा दिया हुआ है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा।
अब हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर गामा। इसको हम लोग निकाल लें इधर, तो V2 बाई V1 इक्वल टू हो जाएगा P1 बाई P2 का पावर 1 बाई गामा। अब क्या होगा कि परसेंटेज हम लोग को डिक्रीज निकालना है, किसमें, इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1 इंटू 100। अब अगर इसको आगे हम लोग बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस V2 बाई V1 इंटू में 100। तो अब हम लोग V1 बाई V2 यानी कि V2 बाई V1 का जो ये वैल्यू आया इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 माइनस हो जाएगा P1 बाई P2 के पावर 1 बाई गामा इंटू में हो जाएगा 100। अब अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए 1 माइनस P1 बाई P2 इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.005 का पावर गामा। गामा क्या होता है, यहाँ पे कौन सा गैस बोला है, मोनो एटोमिक। तो मोनो एटोमिक गैस के लिए जो गामा का वैल्यू होता है वो होता है 5/3, लेकिन 1 बाई गामा है तो ये वैल्यू क्या होगा, पलट जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू में आ जाएगा 100 इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस, अगर ये अंदर वाला को हम लोग कैलकुलेट करके यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 0.995 और इसका पावर 3/5 यानी 0.6 और इंटू में आ जाएगा 100। इसी का वैल्यू हम लोग को क्या है कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है कि 0.995 का पावर अगर 0.625 होगा तो उसका वैल्यू क्या लेना है। तो 1 माइनस वैल्यू दिया हुआ है 0.997 और इंटू में हो गया ये 100। तो अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.003 इंटू में हो जाएगा 100। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.3 हम लोग को आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है। CP/CV पूछ रहा है फॉर ट्राई एटोमिक गैस। तो देखिए CP/CV को हम लोग गामा लिखते हैं और गामा का वैल्यू मोनो एटोमिक गैस के लिए जो होता है, 3 तरह का गैस, मोनो एटोमिक जनरली जो पूछा जाता है मोनो एटोमिक, इसके बाद पूछा जाता है डाई एटोमिक, ठीक है, डाई एटोमिक का जरूरत तो सबसे ज़्यादा पड़ता है, अब फिर आ जाता है एक ट्राई एटोमिक, ठीक है। तो ट्राई एटोमिक गैस के लिए जो इसका वैल्यू होता है वो हो जाता है हम लोग को 4/3 यानी कि इसको पॉइंट में 1.33 बोल सकते हैं, और इसका जो हो जाता है ये होता है 7/5, 7/5 को 1.4 लिख सकते हैं, और जो मोनो एटोमिक है, मोनो एटोमिक का वैल्यू हो जाता है 5/3, मोनोएटोमिक का वैल्यू हो जाता है 5/3 और इसको हम लोग 1.67 के आसपास लिख सकते हैं। यहाँ ट्राई एटोमिक का पूछा है तो 1.33 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विथ नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या है कि पोटेंशियल और काइनेटिक वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में ना तो हीट सप्लाई होता है और ना ही वर्क डन होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, यानी कि H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट इंथैल्पी है तो इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं कि द इंथैल्पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ideal gas undergoes an isothermal process between 1 and 2, the applicable equation। isothermal temperature equal to constant, ideal gas equation से देखिए PV equal to mRT, T हो गया constant, R already constant, M भी constant, mass भी constant, तो PV equal to constant, PV equal to constant, तो P1 V1 equal to P2 V2, ये हो गया आइसोथर्मल का इक्वेशन जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CP and CV for working fluid in a diesel cycle दिया हुआ है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन, और CV दे दिया है 0.718 किलो जूल
per kg Kelvin respectively. Temperature at the beginning and the end of heat addition process are. टेम्परेचर दे दिया है, हीट एडिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तब और जब खत्म होता है तब रिस्पेक्टिवली हीट एडिट कर रहा है कि कितना हीट एड हुआ है। तो सबसे पहले डीजल इंजन का हम लोग ऐसे करके टीएस डायग्राम बना लेते हैं। कैसे होता है, लगभग इस तरह से डीजल इंजन का टीएस डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और इसी में हम लोग क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। तो ये हो गया हम लोग को हीट एडिशन का जो इनिशियल यानी कि बिगिनिंग वाला टेम्परेचर और ये हो जाएगा फाइनल वाला टेम्परेचर। बिगिनिंग टेम्परेचर क्या है 1473 केल्विन और ये इन टेम्परेचर दिया है 1723 केल्विन। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर का बात किया है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग जो हीट ट्रांसफर यानी कि हीट एडिशन होगा वो फार्मूला यूज करेंगे mCp डेल्टा टी। और यहाँ पे मास का बात किया नहीं तो इसको यूनिटी लेके खत्म करो बात इसका, तो हो जाएगा Cp dt। और Cp हम लोग को पता है कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ दिया हुआ है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। और यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर डिफरेंस यानी dt पता है, 1723 में से 1473 को घटा देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 250 गुना 1, तो 250 किलो जूल पर केजी हो जाएगा इसका आंसर। केल्विन केल्विन तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड हैव करेक्ट नो स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो देखिए लिक्विड एंड सॉलिड इस दोनों के पास ना केवल एक स्पेसिफिक हीट रहता है और गैस के पास 2 स्पेसिफिक हीट है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और लिक्विड के केस में और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, वो इसलिए कि लिक्विड और सॉलिड के केस में अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी भी करवा देते हैं तो लिक्विड और सॉलिड में कोई खास चेंज नहीं आता है नोटिसेबल। ठीक है, तो इसीलिए उसके पास एक ही रहता है दोनों के लिए, मतलब दोनों यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो या प्रेशर हो उसमें हम लोग सेम ही यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो देखिए टोटल हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, mCv डेल्टा टी, यही हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो यहाँ Cp वाला वैल्यू रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग जानते हैं आइडियाबेटिक के तरह ही हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, केवल जो गामा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं n से। तो हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या जानते हैं, T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/V1 का पावर n-1। और इसका अगला इक्वेशन हम लोग जानते हैं T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा P1/P2 के पावर n-1 डिवाइड बाई n। तो दोनों बराबर है तो इसको एक साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू V2/V1 n-1 इक्वल टू P1/P2 n-1 डिवाइड बाई n। तो ये जिस भी ऑप्शन में है वो हो जाएगा सही आंसर। तो प्रेशर वॉल्यूम और यहाँ किसी में भी तो है नहीं, इसमें अगर हम 1/n लगा दें तो ये हम लोग का सही आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन एज। तो यूनिट ऑफ हीट यानी कि मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल के आसपास होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर।